आज निधि स्टोरी बॉक्स में एक बार फिर से शरद जोशी जी की कहानी आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जिसका नाम है छोटा जादूगर। इस कहानी में वो बता रहे हैं कि एक बच्चा कैसे वो पैसे और काम के महत्व को समझने लगता है अपनी छोटी सी उम्र में, क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना है, अपना जीवन निर्वाह करना है। बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी लिखी है। चलिए शुरू करती हूँ। एक कार्निवल लगा था, उसी के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। वहीं छोटी फुवारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर ना जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। बड़े जोश के साथ वो बता रहा था। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है ना। तो मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। तो मैंने कहा, चलो पहले शरबत पी लेते हैं। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। मैंने रास्ते में पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। तो उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, बहुत गर्व के साथ बोला था। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है। और तुम यहाँ तमाशा दिखा रहे हो? तमाशा देखने के लिए आ गए? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी और कहने लगा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को कुछ खिला पाऊँगा, उनकी दवा ला पाऊँगा। अगर आप मुझे शरबत ना पिलाकर, मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे देते तो मुझे तसल्ली हो जाती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। तो मैंने उसे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिला दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे और कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको ना तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। और कहने लगता है, मैं चलता हूँ। वह 9-11 हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई इसकी। मैं घूमकर पान की दुकान पर टहल रहा था और झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अचानक ही किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में मैं अपने परिवार के साथ जलपान कर रहा था। हमारी बातें चल रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। वह गुस्से में कुछ और भी कहने जा रहा था, तभी उनकी पत्नी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल में जितने भी खिलौने उसने जीते थे, उसके खेल में
वह अपना अभिनय करने लगे। वो सब खिलौने जैसे जीवंत हो गए हों। भालू मनाने लगा, बिल्ली रोटने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की ज़रूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। मेरी पत्नी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है और इसी से मेरी जीविका है। तब श्रीमती जी ने उससे पूछा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले तो भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा विवेक अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। फिर हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर वो छोटा जादूगर याद आने लगा था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर उसके ऊपर कंबल डालते हुए कहने लगा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे ऑफिस भी जाना था, छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और कलकत्ता से भी मन उब गया था। चलते चलते फिर मन हुआ कि वो कहीं अगर जादूगर दिख जाता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर सब होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की वह तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं काँप जाता। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा और चुप हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। तभी मैंने उसको कहा, तुम तब भी खेल दिखाने के लिए चले आए? वो कहता है, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई और उसके झोले को गाड़ी में फेंका। उसे बिठाते हुए कहा, जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में मैं उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गया था। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ गिर पड़े। जादूगर उससे लिपट रो रहा था और मैं बहुत चक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। हृदय स्पर्शी कहानी लिखी है और इस कहानी में आपका भी हृदय अगर पिघला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लाइक कीजिए कहानी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना ना भूलें।